अपने पेड़ की डाल पर बैठा मिठू तोता लाल मिर्ची खा रहा था। कालू कौवा और गोरी कौवी पीछे से आते हैं। कालू कौवा मिठू तोते के ऊपर कपड़ा फेंकता है और गोरी कौवी जल्दी से मिठू तोते को पकड़कर झोले में डाल लेती है। मुझे छोड़ दो, कौन हो तुम? मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, तुमने मुझे क्यों किडनैप कर लिया है? कालू, चलो जल्दी से मिठू तोते को गुफा में ले जाते हैं, ऐसा ना हो कि कोई देख ले। कौवा और कौवी उड़ते हैं और मिठू तोते को लेकर गुफा में पहुंच जाते हैं। गुफा में जाकर कौवा मिठू तोते को पिंजरे में कैद कर देता है। काले कौवे, तूने मुझे पिंजरे में कैद क्यों कर दिया? गोरी और कालू, तुम तो मेरे दोस्त हो, फिर तुमने मुझे किडनैप क्यों कर लिया? मिठू, क्या करें, मजबूरी है, ढूंढ ढूंढ कर दाना हमसे नहीं खाया जाता। अब देखना, तुम्हारी वजह से हमें मुफ्त में दाना मिला करेगा। और तुम हमेशा हमेशा इसी गुफा में कैद रहोगे। तुम यहाँ रहोगे तो हमें दाना मिलेगा। दोनों कौवे अपने घर वापस चले जाते हैं। अब तो रात होने वाली है। मिठू पति जी को अब तक घर लौट कर आ जाना चाहिए था। मैं चिड़िया से जाकर पूछती हूँ। तोते की पत्नी हरियाली तोती अपने घर से निकलती है और रानो चिड़िया के पास जाती है। रानो चिड़िया, मिठू जी अभी तक लौट कर घर नहीं आए, ना जाने वो कहाँ चले गए हैं। ये तो बहुत परेशानी की बात है। ऐसा ना हो कि मिठू तोते को किसी शिकारी इंसान ने पकड़ लिया हो। चलो हरियाली, हम घने जंगल में जाकर देखती हैं। फिर रानो चिड़िया और मिठू तोते की पत्नी हरियाली तोती मिठू को पूरे जंगल में ढूंढती हैं, लेकिन मिठू उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं देता। हरियाली, अब हमें घरों को लौट जाना चाहिए। कल सुबह हम मिठू को ढूंढेंगे। हरियाली तोती रो रही थी। चिड़िया चिड़िया, क्या मेरा पति मिल जाएगा? मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज मेरी मदद करना। मेरे पति को ढूंढने में मेरी मदद जरूर करना। चिंता ना करें हरियाली बहन, हम कल पूरी कोशिश करेंगे और देखना मिठू मिल जाएगा। फिर हरियाली तोती और रानो चिड़िया अपने अपने घरों को चली जाती हैं। दुष्ट कौवे, मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़ के, मैं भूख से मर जाऊंगा। क्या करूं? ये पिंजरा बहुत मजबूत है, इसे काट भी नहीं सकता। मेरा बेटा छोटा मिठू और मेरी पत्नी बहुत परेशान होंगे। दूसरे दिन गोरी कौवी रानो चिड़िया के पास जाती है और रानो चिड़िया से कहती है। रानो चिड़िया, मिठू तोते को चील पकड़ कर ले गई है। मैं मिठू तोते को छुड़वाने गई थी, लेकिन चील खाना मांग रही है। अगर चील पेट भरकर खाएगी तो फिर ही मिठू तोते को छोड़ेगी। गोरी, अच्छा हुआ जो तूने मुझे बता दिया। हम सब मिलकर दाना पानी ढूंढ लेते हैं और फिर चील को देकर मिठू तोते को आजाद करवा लेंगे। रानो चिड़िया जल्दी से हरियाली तोती के पास जाती है और हरियाली तोती को सारी बात बताती है। हम सब दाना ढूंढकर गोरी कौवी को दे आएंगे और गोरी कौवी चील से बात करेगी और मेरे मिठू जी को आजाद करवा लेगी। फिर रानो चिड़िया और हरियाली तोती दाना ढूंढने चली जाती हैं। वो मैदान से दाना ढूंढती हैं और दाना लेकर कौवों के घर पहुंच जाती हैं। कौवे भैया, हम आपके लिए दाना ले आई हैं। अब गोरी बहन, आप और कालू भाई जल्दी से जाएं और ये दाना चील को देकर मिठू तोते को आजाद करवा लें। ठीक है चिड़िया, तुम दोनों अपने अपने घरों को जाओ, हम ये दाना लेकर चील के पास जा रहे हैं। कौवा और कौवी वो दाना उठाते हैं और पहाड़ों पर चले जाते हैं। पहाड़ों पर जाकर वो मजे मजे से दाना खाकर धूप में सो जाते हैं। रानो चिड़िया, क्या कौवे अभी तक लौट कर नहीं आए? ना ही मिठू तोता आया है, क्या उनका कुछ पता चला? नहीं कबूतर भैया, अभी तक तो कोई भी लौट कर नहीं आया। कालू जी देखो, शाम हो गई है, चलो घर वापस चलें, जाकर पक्षियों को उल्लू भी तो बनाना है। दोनों कौवे शाम के बाद जंगल वापस आ जाते हैं। गोरी बहन, क्या हुआ? मिठू जी आपके साथ क्यों नहीं आए? दोस्तों, हमें माफ करना, हम वो दाना लेकर चील के पास गए थे, लेकिन वो दाना खाकर चील की भूख नहीं मिटी। चील ने कहा है कि कल और दाना लेकर आना, फिर वो मिठू तोते को छोड़ देगी। ठीक है कौवे भैया, हम कल और दाना ढूंढ लाएंगे। कल हम सब जाएंगे और ढेर सारा दाना लाकर आपको दे देंगे। सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं। कौवा और कौवी भी अपने घर चले गए थे। कालू जी, जाओ गुफा में और मिठू तोते को एक दाना दे आओ, ऐसा ना हो कि वो मिठू तोता भूख से ही मर जाए। हाँ, मैं अभी जाता हूँ,
तोते को जिंदा रखना है, वो जिंदा रहेगा तो हमें दाना मिलेगा। कालू कौवा एक दाना लेकर गुफा में जाता है और तोते को दे देता है। तोता भूखा था, इसलिए तोता वो दाना खा लेता है। कौवे, मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाने दो। मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि तुमने मुझे किडनैप किया था। मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। नहीं तोते, मैं तुझे नहीं छोड़ सकता। तुम्हारी वजह से आज मैंने और मेरी पत्नी ने पेट भर कर दाना खाया, और हमें कल भी दाना तुम्हारी वजह से ही मिलेगा। कौवा अपने घर चला जाता है। फिर कौवा और कौवी दाना लेकर कल वाली जगह पर जाते हैं और उसी जगह पर बैठकर जी भरकर दाना खा लेते हैं। कालू, दाना खा खा कर मेरा दिल भर गया है। अब हम पक्षियों से फल मंगवाएंगे। पक्षियों से कहेंगे कि चील चाची फल मांग रही है। शाम को जब कौवे घर जाते हैं तो सभी पक्षी कौवों का इंतजार कर रहे थे। दोस्तों, माफ करना, चील ने आज फिर तोते को नहीं छोड़ा। चील ने कहा है कि उसका अब फल खाने को दिल करता है। अगर कल हम चील के लिए फल लेकर जाएंगे तो फिर ही वो मिठू तोते को छोड़ेगी। ठीक है कौवे और कौवी, आप घर जाओ और हम जंगल से फल ढूंढ कर लाते हैं, और कल सुबह सुबह हम सारे फल तुम्हारे घर पहुंचा देंगे। कौवा और कौवी अपने घर चले जाते हैं। दोस्तों, मुझे तो इन काले कौवों की आंखों में लालच दिखाई दे रहा है। ये लालची कौवे कुछ गलत कर रहे हैं। हमें इन कौवों का पीछा करना चाहिए। कबूतर भैया, आपने ठीक कहा, मुझे भी इन कौवों पर शक गुजर रहा है। कालू, जल्दी से जाओ और एक दाना मिठू तोते को दे आओ। ऐसा ना हो कि मिठू तोता भूख से मर जाए। जैसे ही अंधेरा होता है, कालू कौवा एक दाना लेकर गुफा की तरफ चला जाता है। लेकिन आज चिड़िया और कबूतर काले कौवे का पीछा कर रहे थे। जैसे ही कौवा गुफा में जाता है, चिड़िया और कबूतर गुफा में पहुंच जाते हैं। बेशरम काले कौवे, तुमने मिठू तोते को यहाँ कैद किया हुआ है और हमसे झूठ बोल रहे हो। चिड़िया चिड़िया, मुझे बचा लो, ये कौवा मुझे मार देगा। म, म, मैं तो मजाक कर रहा था। मिठू डर गया, मिठू डर गया। ऐसे कहते हुए कालू कौवा वहां से भाग जाता है। चिड़िया और कबूतर तोते को पिंजरे से आजाद करते हैं और फिर सभी पक्षी इकट्ठे होकर कौवों के घर जाते हैं। पक्षी बहुत गुस्से में थे। वो सब अपनी तेज चोंचों से मार मार कर काले कौवों को लहूलुहान कर देते हैं और उन्हें अपने जंगल से निकाल देते हैं। प्यारे दोस्तों, ऐसे कौवों को वो जंगल छोड़ना पड़ता है और वो वीरान जंगल में जाकर रोने लगते हैं। कालू, हमने जब भी गलत काम किया हमें सजा ही मिली। हाँ गोरी, इसीलिए तो कहते हैं बुरे कामों का अंत हमेशा बुरा ही होता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। बच्चों, खाना खा लें, खाना तैयार है। मम्मा, क्या बनाया है आज? आज मैंने अपने बच्चों के लिए आलू की भुजिया बनाई है। वाह, फिर तो मजा आ जाएगा खाने का। आज फिर आलू की भुजिया? मैं नहीं खाऊंगा आलू की भुजिया। कुकू बेटा, आप ऐसा क्यों करते हैं? गुड़िया को देखो, वो हर चीज खा लेती है और आप हर खाने की चीज में कीड़े निकालते रहते हो। मुझे भूख नहीं है। कुकू भूखा ही बाहर चला जाता है और गुड़िया आराम से अपनी मम्मा से खाना लेकर खाने लगती है। गुड़िया बेटी, मैं कुकू की वजह से बहुत परेशान हूँ। जो भी खाना बनाती हूँ इसे पसंद ही नहीं आता। मम्मा, आप कुकू भाई की चिंता ना किया करें, वो अपने दोस्तों से लेकर कोई ना कोई चीज खा लेता है। दूसरे दिन दोनों बच्चे अपनी मम्मा के साथ बाजार जाते हैं। कबूतर चाचा, मेरे बच्चों के लिए 50 रुपए की जलेबी तो दे दो। गरम गरम जलेबी है, मैंने अभी अभी बनाई है। कबूतर चाचा रानो चिड़िया को जलेबी दे देता है। लेकिन मैं तो समोसा खाऊंगा, मुझे जलेबी नहीं खानी। बेटा खा लो, बहुत मजे की है जलेबी। भाई खा भी ले, आप हर बात पर जिद करते हैं। नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा।
अच्छा कबूतर चाचा, आप एक समोसा भी दे दें। मेरे पास समोसा तो नहीं है, समोसे तो खत्म हो गए। सुन लिया बेटा, तो फिर मैं जलेबी भी नहीं खाऊंगा। ऐसे ही मम्मा चिड़िया खेत में जाती है। मम्मा चिड़िया खेत से ताज़ा गाजरें निकालती है और घर आकर अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है। दोनों बच्चे नदी पर पानी पीने गए हुए थे। कुकू भाई जल्दी घर चलें, मुझे भूख लगी हुई है। आज मम्मा ने क्या बनाया है? मम्मा आज गाजरें काट रही थी। गाजर की सब्जी? मैं तो नहीं खाऊंगा गाजर की सब्जी। कुकू भाई आओ, एक बार खाकर तो देखो। आप यहाँ बैठकर ही बोले जा रहे हो, मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। गुड़िया अपने भाई को घर ले आती है। बच्चों खाना खा लो, खाना तैयार है। मम्मा कुकू भाई आज फिर गाजर की सब्जी नहीं खाएगा, तो मैं क्या बनाऊं? रोज रोज जो भी बनाती हूँ आपको पसंद ही नहीं आता। मम्मा चिड़िया ऐसे कहते हुए रोने लगती है। कुकू भाई देखें, आपकी वजह से मम्मा कितनी परेशान है। मैं गाजर की सब्जी नहीं खाऊंगा। कुकू अपनी जिद पर था। एक दिन कुकू की नानो उनके घर आती है। बच्चे कहाँ हैं बेटी? माँ बच्चे तो बाहर खेलने गए हैं। माँ कुकू मुझे बहुत तंग करता है, जो भी घर में चीज बनाती हूँ वो खाता ही नहीं है। तुम चिंता ना करो बेटी, मैं आ गई हूँ। अब देखना कुकू हर चीज खाया करेगा। लेकिन वो कैसे? बस जैसे मैं कहूँ आप वैसे ही करना। जब बच्चे घर में आए तो आप घोंसले में लेट जाना। थोड़ी देर बाद बच्चे घर आ जाते हैं और मम्मा चिड़िया घोंसले में लेट जाती है। कुकू और गुड़िया बेटी, आपकी मम्मा को तेज बुखार है, आप जाइए और कोई सब्जी ले आइए, मैं खाना बना देती हूँ आपको। ठीक है नानो, हम अभी सब्जी लेकर आते हैं। गुड़िया और कुकू सब्जी लेने चले जाते हैं। वो कबूतर चाचा की दुकान पर जाते हैं। कुकू भाई आप ही बताइए कौन सी सब्जी लेकर जाएं? गाजरें तो मैं खाऊंगा नहीं और आलू भी। तो फिर आप बताइए क्या बैंगन चलेंगे? ना ना, बैंगन तो मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। तो फिर आप बताइए। अंकल मटर है? हाँ मटर है। तो फिर आप हमें मटर ही दे दें। गुड़िया और कुकू मटर लेकर घर चले जाते हैं। बच्चों आज अपनी पसंद की सब्जी लेकर आए हो, आज तो आपको खाना ही पड़ेगी। फिर गुड़िया और कुकू की नानो मटर की सब्जी बनाती है और वो सब खाना खा लेते हैं। जब बच्चे सो जाते हैं तो उनकी मम्मा भी उठकर खाना खा लेती है। माँ ऐसे कैसे कुकू ठीक होगा? बस तुम देखती जाओ, मैं कुकू को ठीक करके ही जाऊंगी। आज नहीं तो कल कुकू हर चीज खाने लगेगा। दूसरे दिन फिर से नानो बच्चों को सब्जी लेने भेज देती है। कुकू भाई आज क्या लेकर जाएं? आज तो मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रही। कल तो मटर ले गए थे। हम ऐसा करते हैं, आज आलू ले जाते हैं। क्या आप आलू खा लोगे? हाँ खाना ही पड़ेंगे। फिर वो आलू ले जाते हैं और उनकी नानो आलू की सब्जी बनाती है। नानो नानो आलू तो बहुत स्वादिष्ट बने हैं, आज के बाद मैं आलू खा लिया करूँगा। ऐसे ही दूसरे दिन बच्चे फिर से सब्जी लेने जाते हैं और उस दिन वो गाजर की सब्जी ले जाते हैं। माँ कुकू से पूछकर गाजर की सब्जी बनाना, ऐसा ना हो कि बाद में कुकू खाना ही ना खाए। मम्मा मैं क्या लाता, और कोई सब्जी थी ही नहीं। नानो आप ये गाजर की सब्जी ही बना ले, मैं गाजर की सब्जी खा लूंगा। फिर कुकू की नानो गाजर की सब्जी बनाती है और उस दिन पहली बार कुकू गाजर की सब्जी भी खा लेता है। कुकू भाई कैसी लगी गाजर की सब्जी? ये तो बहुत स्वादिष्ट थी। बेटा जब कोई भी चीज हम समझकर खाएंगे तो हमें उसका स्वाद भी अच्छा लगेगा। नानो मैं आज से गाजरें भी खा लिया करूँगा। फिर उस दिन के बाद कुकू हर सब्जी खाने लगता है। अब मैं ठीक हूँ बच्चों, चलें आज मैं आपके साथ सब्जी लेने जाती हूँ।